हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, और हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी उसमें, और चल रहा था हमारा सस्पेंशन, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट थर्ड का, बाइफेजिक लिक्विड्स। तो सस्पेंशन में हमारी प्रीवियस 3 वीडियो में हम पढ़ चुके थे सस्पेंशन की सभी डिटेल्स के बारे में, और ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस में, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम। मतलब कि हमारे सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे सस्पेंशन में कि केक हो जाता है और वो रीडिस्पर्स भी नहीं हो जाता है, केप लॉकिंग हो जाती है कि ढक्कन बंद हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है, डिफ्लॉक्यूलेशन हो जाता है, और क्या होता है हमारा डिक्रीज इन पोटेंसी, ड्रग की पोटेंसी घट जाती है, फ्लेवर में बदलाव आ जाता है, पीएच में चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाती है ड्रग की, ठीक है। रैपिड सेटलिंग हो जाती है। सेटलिंग मतलब क्या है, ड्रग पार्टिकल साइज सेट होने लगते हैं। चार्ज इन पार्टिकल साइज की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव की वजह से फ्लक्चुएशन हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, फॉर्मिंग हो जाती है, केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है हाइड्रोफोबिक ड्रग का। तो ये सब क्या थी, प्रॉब्लम्स थी जो हमारी सस्पेंशन में हमें आती हैं। तो इनको कैसे दूर किया जाता है और ये क्या होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा केकिंग एंड पुअर रिडिस्पर्सिबिलिटी। तो केकिंग क्या है, सेडिमेंटेशन हो जाता है। मैंने आपको बहुत बार बताया, प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जैसे हमारे ड्रग्स पार्टिकल्स हैं ये हमारे सस्पेंशन में फैले हुए होते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबलाइज तो होते नहीं हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो सेडिमेंटेशन होता है ये सब हमारे यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, तली में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा सेडिमेंटेशन। तो क्या होता है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसकी रेमेडी क्या है केकिंग को कम करने की। तो क्योंकि जो स्मॉलर पार्टिकल्स के हमारी ड्रग होती हैं वो क्या कर लेती हैं, डिफ्लॉक्यूलेशन सस्पेंशन। डिफ्लॉक्यूलेशन सस्पेंशन ऐसा होता है जो हम सेक करने से वो डिस्पर्स नहीं होते हैं पार्टिकल्स। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, सर्फेक्टेंट्स और पॉलीमर्स, और इनको दूर कर सकते हैं हम सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम को। दूसरा है हमारा विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे, वो विस्कस ज़्यादा रहेगा तो वो खुद ही क्या होगा, पार्टिकल्स को रीडिस्पर्स करे रहेगा। सेकंड है हमारा कैप लॉकिंग प्रॉब्लम। कैप लॉक हो जाता है, ठीक है, मतलब कि क्रिस्टल जम जाते हैं कैप के चारों ओर, और जिससे क्या हो जाता है वो कंटेनर हमारा खुल नहीं पाता है। तो कैप लॉकिंग प्रॉब्लम आती है इसमें। तो क्या यूज़ करते हैं हम इसमें रेमेडी, डिफरेंट व्हीकल कंटेनर, ग्लूकोज, सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे कैप लॉकिंग की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि किसकी वजह से आती है, हमारी सैक्रिन की वजह से आती है। तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। उसके बाद है हमारा कलर चेंज की प्रॉब्लम आ रही है। तो कलर चेंज, लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन में चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज सरफेस एरिया। तो कलर चेंज हो जाता है, तो उसमें क्या हम कलरिंग एजेंट को, अच्छे कलरिंग एजेंट को यूज़ करेंगे और क्या कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है। ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन में एग्रीवेट क्रिस्टल ग्रोथ इन सस्पेंशन। टेम्परेचर की वजह से हो सकती है, पीएच चेंज की वजह से, या इम्प्योरिटी की वजह से, या लो सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या हो जाती है, हमारे जो हमारा सस्पेंशन है उसमें क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं हम, इसको कम कर सकते हैं हम एडिशन सर्फेक्टेंट को ऐड करके, सॉल्युबिलिटी पार्टिकल्स को ऐड करके, पीएच को एडजस्ट करके, मतलब बफर ऐड करके, अवॉइडिंग टेम्परेचर का घटाव बढ़ाव को कम करके हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ को कम कर सकते हैं। डिफ्लॉक्यूलेशंस, जो पार्टिकल्स हमारे एक बार सेडिमेंट हो जाते हैं और फिर क्या होते हैं वो सेक करने पे नहीं वापस से रीसेप में आते हैं, रीडिस्पर्स नहीं होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, पीएच के चेंज की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट को एक्सिस अमाउंट में यूज़ किया गया है, या ड्रग के डिग्रेडेशन की वजह से। तो इसमें भी क्या है हमारी रेमेडी, मतलब किस चीज़ से हम इसको सही कर सकते हैं, रेमेडी मतलब कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करके, डिटर्जेंट का यूज करके, या पॉलीमर्स का यूज़ करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। डिक्रीज इन ड्रग पोटेंसी में डिक्रीज़ हो रही, तो उसकी रेमेडी क्या है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, स्टेबलाइजर को ऐड करके, ठीक है, विच विल प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टेबलाइजर को ऐड कर देंगे तो क्या करेंगे वो,
प्रिवेंट कर देंगे डग के डिग्रेडेशन को। दूसरा है 7 है हमारा चेंज इन फ्लेवर। फ्लेवर में चेंज हो रहा है तो फ्लेवरिंग एजेंट्स आर वोलेटाइल इन नेचर लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर हमने उसको यूज़ कर रख दिया तो क्या होते हैं, फ्लेवर में चेंज हो जाता है उसके। तो बाय एडिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट दिस प्रॉब्लम में भी ओवरकम। एडिक्वेट क्वांटिटी में हम कलरिंग एजेंट उसमें फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करके क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। पीएच में चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे हम, पीएच में चेंज को दूर करने के लिए बफरिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। चेंज इन विस्कोसिटी में चेंज इन विस्कोसिटी लॉन्ग टर्म स्टोरेज अल्टर देयर विस्कोसिटी, ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी में चेंज उसकी विस्कोसिटी में चेंज आ जाता है, जिससे क्या होता है जो हमारे पार्टिकल्स हैं डग के डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं वो क्या है, वो उनका सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो रेमेडी क्या है इसके लिए, सूटेबल विस्कोसिटी इम्पार्टिक एजेंट्स ऐड करके हम उसको दूर कर सकते हैं। रैपिड सेटलिंग मतलब सेटलिंग हो रही है, सेटल हो रहे हैं हमारे जो पार्टिकल्स हैं, तो रेमेडी क्या है, पार्टिकल साइज को डिक्रीज़ करें और क्या करें, विस्कोसिटी इन्हांसिंग एजेंट ऐड करें जिससे कि वो सेटल ना हो। ठीक है। चेंज इन पार्टिकल साइज में चेंज आ जाता है, पार्टिकल साइज में चेंज आ रहा है तो क्या करेंगे हम, उसमें भी विस्कोसिटी एजेंट का यूज़ करेंगे या विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट। माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रल पीएच आर मोर प्रोन फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ बाय एडिंग सुटेबल प्रिजर्वेटिव को ऐड करेंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। 13 है हमारा फॉर्मिंग हो रहा है हमारा, मतलब झाग टाइप के आ रहे हैं। तो ए स्लाइट एडजस्टमेंट इज मेड इन एक्वस फेज ऑफ सस्पेंशन। डिस्पर्जन ऑफ हाइड्रोफोबिक डग, तो डिस्पर्जन हाइड्रोफोबिक डग के लिए क्या करेंगे हम, डिस्पर्जन हो रहा है हाइड्रोफोबिक डग का तो क्या करेंगे, बैटनिंग एजेंट को ऐड कर देंगे जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।